हेलो स्टूडेंट, देखिए इंटर वॉर इकोनॉमी नया टॉपिक आएगा अब आपका। इसमें इंटर वॉर इकोनॉमी में हम वॉर के ड्यूरिंग या वो जो इकोनॉमी थी पूरी दुनिया की, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 तक चला था, दैट यू नो। इसमें दो पावर ब्लॉक्स लड़ाई कर रहे थे, एक एलाइज और एक सेंट्रल पावर्स। ये अपने याद रहना चाहिए। एलाइज में थे ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया। दे वर जॉइंड बाय यूएसए लेटर ऑन, बाद में यूएसए ने भी इसको ज्वाइन किया। और इधर जो सेंट्रल पावर्स थी वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन टर्की। ये एक ग्रुप था, सेंट्रल पावर्स कहलाता था। दूसरा एलाइज था, वो दूसरा ब्लॉक था। इनके बीच में लड़ाई चली और इट वॉज नेवर बिफोर वॉर। ऐसा वॉर कभी हुआ नहीं था। द पीपल वर थिंकिंग कि ये क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा। इट स्टार्टेड इन अगस्त, तो क्रिसमस तक चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। बट इट लास्टेड फॉर 4 years। कैन यू इमेजिन कि 4 साल तक लड़ाई चलेगी तो कितनी भयंकर होगी। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, दिस वॉर इज ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल वॉर, वाई? इसको इंडस्ट्रियल वॉर क्यों कहते हैं? एक्चुअली मशीन गन्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट, केमिकल वेपन्स वर यूज्ड ऑन लार्ज स्केल। इसी वर्ल्ड वॉर में इन चीज़ों का यूज हुआ था और सभी ये इंडस्ट्रीज में ही बनी थी, तो इसलिए इसको इंडस्ट्रियल वॉर भी कहते हैं। बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट ऑफ, रिजल्ट भी बोल सकते हैं, इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं, ऑफ वॉर ऑन यूरोप। यूरोप पे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ था? तो पॉइंट्स में है, नंबर 1, नंबर ऑफ वर्क फोर्स डिक्रीज एज दे वर बिजी इन वॉर। जो वर्क फोर्स थी, जो फैक्ट्रीज में काम करती थी, वो लोग वॉर में बिजी हो गए थे। तो दूसरा पॉइंट है, फ्यूअर अर्निंग मेंबर्स इन द फैमिली। फैमिली में जो कमाने वाले लोग थे, जो फैक्ट्रीज में वर्क करते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था, वो कम हो गए। फैमिली इन अ फैमिली वर लेफ्ट, हेंस इनकम रिड्यूस। तो इनकम रिड्यूस हो गई फैमिली की। अब क्या करना पड़ा? मैन वर फोर्स टू गो इनटू द वॉर। आदमियों को जबरदस्ती वॉर में भेजा जा रहा था। और वुमेन एंगेज्ड इन फैक्ट्रीज। जो औरतें थी वो फैक्ट्रीज में एंगेज होने लगी। दे वर डूइंग द मेल डोमिनेंट वर्क। तो जो काम आदमी करता था वो काम हम औरतें करने लगी। इसीलिए उसी टाइम से यूरोप में वो लेडीज बाहर निकलने लगी, उनको मौका मिला, एशिया में नहीं मिला, इसलिए यहां से वो फिर आगे बढ़ गई। फोर्थ पॉइंट है, ब्रिटेन हैड टू बोरो फ्रॉम यूएस टू फाइनेंस द वॉर। वॉर की खर्चे को पूरा करने के लिए ब्रिटेन के पास हो गए पैसे खत्म। और ब्रिटेन जो सुपर पावर था उस वक्त, उसको यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स से बोरो करना पड़ा पैसा। और ये ट्रांसफॉर्मेशन भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर था यूएस के लिए। यूएस ट्रांसफॉर्म फ्रॉम इंटरनेशनल डेबिटर टू इंटरनेशनल क्रेडिटर। जो यूएस है वो इंटरनेशनल जो कर्जा लेता था सबसे, वो इंटरनेशनल क्रेडिटर में कन्वर्ट हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पोस्ट वॉर रिकवरी, लड़ाई के बाद क्या हुआ? इसमें अभी इम्पैक्ट ऑन ब्रिटेन ऑफ वर्ल्ड वॉर भी हुआ था, उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन ब्रिटेन आफ्टर द वॉर, यूरोप पे, ब्रिटेन पे वॉर का क्या इफेक्ट हुआ, पहले भी कर चुके हैं, आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और आफ्टर द वॉर का इम्पैक्ट आता है तो वो अलग से कर सकते हैं। वेयर डिड ब्रिटेन लैंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो वो कंटिन्यूएशन में ही है आगे को। ब्रिटेन जब लड़ाई में था तो वो फिर से अपनी पुरानी पोजीशन को रिकैप्चर नहीं कर पाया जो प्री वॉर में उसकी पोजीशन थी। इंडियन मार्केट्स ने खूब फ्लरिश किया क्योंकि कोई डोमिनेंस नहीं था उस वक्त, ब्रिटेन तो बिजी था लड़ाई में। और इंटरनेशनल ट्रेड में भी जापान ने कब्जा कर लिया, वो उसकी रीच से बाहर चला गया। अगला पॉइंट है, ब्रिटेन बोरोड मनी टू मीट इट्स वॉर टाइम नीड्स फ्रॉम यूएस। ये पहले भी हमने कर चुके हैं इसको अभी इससे पहले। तो वॉर टाइम नीड्स को पूरा करने के लिए यूएस से, यूनाइटेड स्टेट्स से उसने खूब सारा पैसा कर्जा लिया। सो बर्डनड विद ह्यूज डेट, तो कर्जे में दब गया। तीसरा पॉइंट है कि वॉर के बाद जो लोगों के पास पैसे तो थे नहीं, तो चीजों की डिमांड गिर गई। डिमांड गिरी तो 20% वर्कर्स जो हैं उन्होंने अपना जॉब खो दिया क्योंकि उनके पास कुछ करने को नहीं था। अगला पॉइंट है कि जो वॉर से पहले पूरा ईस्टर्न यूरोप व्हीट का मेजर सप्लायर था ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ, लेकिन जब लड़ाई चल रही थी तो उस वक्त यूरोप में व्हीट का प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गया था। तो उस टाइम कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर बन गए व्हीट के, गेहूं का खूब
प्रोड्यूस किया इन्होंने और उस टाइम ब्रिटेन को दिया क्योंकि वो लड़ाई में बिजी था। जब लड़ाई खत्म हुई, व्हेन वॉर एंडेड, यूरोप स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग व्हीट, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट फिर शुरू किया। लेकिन उससे क्या रिजल्ट हुआ? विच रिजल्टेड ग्लट ऑफ व्हीट इन द मार्केट, मार्केट में खूब सारा गेहूं इकट्ठा हो गया, प्राइसेस फेल, उसके दाम बहुत नीचे गिर गए और रूरल इकोनॉमी जो है वो क्रैश कर गई। तो ये ब्रिटेन का हाल हो गया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद।